आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। ये है बहादुरगढ़ का नया बस स्टैंड। अब इसको नए नाम कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। हम यहां पर पहुंचे हैं, एक हॉस्पिटल का प्रबंध किया गया है। हम बात करते हैं, यहां के जो डॉक्टर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर क्या प्रबंध किया हुआ आपने यहाँ पे? हमारे काफ़ी प्रबंध है सर। एक तो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, बाहर ओपीडी है, वेटिंग एरिया है, पीछे बेड्स हैं हॉस्पिटल के अगर क्रिटिकल पेशेंट आते हैं जी। लाइब्रेरी है, मूवी थिएटर है, रहने के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 लोग रह रहे हैं कैलिफोर्निया में, और वीज़ा भी नहीं लगता किसी का। और फिर हमारे पास यहाँ पे आरओ सिस्टम का प्रबंध किया है, क्लीन वाटर का, अलग अलग जगह पे टिकरी बॉर्डर पे साफ़ पानी का, दूध का प्रबंध होता है, लोगों को दूध दिया जाता है। बाकी मच्छरदानी, घर बना रहे हैं अभी बाहर, आप देख रहे हो बांस के, लोहे के घर बन रहे हैं। सो जो भी ज़रूरत है, लोगों की जो भी ज़रूरत है वो हम साथ मिलके पूरी करते हैं। यहाँ पर एक देखने वाली ये बात है कि समाज सेवा का बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहाव हो रहा है। एक समाज की सेवा करने का जुनून पैदा हो गया किसानों के अंदर, और वो अलग अलग तरीके से किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ये हमारा संस्कृति है भारत की, जो हम कहीं ना कहीं भूल रहे थे। कहीं ना कहीं हम पैसे के पीछे भागते भागते कि हमें फ़ॉरेन जाना है, उससे भागते भागते हम अपने देश से दूर हो रहे थे, मिट्टी से दूर हो रहे थे। हमारा देश बहुत महान है जी। दुनिया में जो हमको सोने की चिड़ी बोला जाता था, वो इसीलिए था कि हमारे देश महान था, प्यार था। वो कहीं ना कहीं हमारा कम हो रहा है, जात पात में हम बट रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में तो प्यार बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पर तो कई स्टेटों के किसान बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। यही तो आप देख लो, हमारे डॉक्टर दूर दूर से आगे सेवा करते हैं। कोई असम से, कोई नागालैंड से, कोई केरल से, महाराष्ट्र से, कहाँ से आ रहे हैं। और यही तो हमको खुशी है। इसीलिए तो मैं वापस अमेरिका नहीं जा पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे प्यार है लोगों का। और ऐसी जगह, ऐसी पवित्र जगह, वो उसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। इतने ज़्यादा प्यार है, और लोग दलित क्या, जाट क्या, जट क्या, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं। यहाँ पे किसान ही किसान हो रहा है, और हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान हो रहा है। जो मेडिकल सुविधा है वो किस तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं, या क्या क्या दे रहे हैं आप? हमारे पास सब दवाई है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हमारे पास नहीं होती है। हम 14 दिन और महीने के लिए दवा देते हैं। कैंसर की दवा जो हम नहीं देते, बस उसके अलावा सब दवा देते हैं। हॉस्पिटल है प्रॉपर। फिर हम अब ट्रॉली पर जाके भी सेवा करते हैं, जो लोग यहाँ पे तक नहीं आ सकते। आज जैसे हमारी सैनिटाइज़र बांटेंगे सारी टिकरी बॉर्डर पे, क्योंकि यहाँ पे डायरिया के केसेस आ रहे हैं। सरकार ने अपने सफाई कर्मचारी यहाँ पे वापस ले लिए, बाथरूम वापस ले लिए, जो गटर है वो फिल हो गए हैं, तो इसके साथ गंदगी बढ़ी थी, हम उसको टैकल कर रहे हैं। अब ट्रॉली आज जाके लोगों को नाले बताएंगे साफ़ सफाई क्या होती है, कैसे आप साफ़ सफाई रखो, कैसे आप भोजन बनाएं, वो चीज़ें की बात करेंगे। आपने सैनिटाइज़र का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों का जो आंदोलन है, इसके दौरान क्या आपके पास कोई ऐसा मरीज भी है जिसको कोरोना हुआ था? तो मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि हमको कोरोना की वैक्सीन दी जाए, हम किसानों को लगाएंगे, क्योंकि किसानों का सरकार पे ऊपर विश्वास उठ गया है। तो हम पे विश्वास करते हैं लोग, तो सरकार हम पे विश्वास करे। हमको कोरोना, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स विद कोविड फॉर ओवर मैनी मंथ्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो मुझे कोविड की पूरी नॉलेज है, पेशेंट्स को ट्रीट किया है, मरते बचाए हैं पेशेंट्स मैंने अमेरिका में। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ सरकार से, चिट्ठी भी लिखी है कि हमको कोविड की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन दी जाए, और हम लगाएंगे यहाँ पे पेशेंट। जहाँ पे केसेस है, मैं बहुत डरा पाया था जब मैं यहाँ पे आया था कि यहाँ पे कोरोना ना हो। 2 हफ्ते मैंने मास्क नहीं उतारा, पर हौली हौली मैंने ये रियलाइज़ किया कि पता नहीं क्या ऊपर वाले की देन है, यहाँ पे कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, कहीं वहाँ से ना हो जाए। अब सारा हिंदुस्तान यहाँ पे तो आ नहीं सकता कि अगर यहाँ पे कोई खुदा बसता है, कुछ होता है, तो सारा हिंदुस्तान तो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे ना उनको हो जाए। हम कोविड की वैक्सीन यहाँ पे देने के लिए रेडी हैं। आपका प्रबंधन है? पूरा प्रबंधन है सर हमको, और अमेरिका में लगाई भी है हमको, सबको नॉलेज है कोरोना कोविड की वैक्सीन कैसे उसको इस्तेमाल करना है। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी केस आया, क्या कोई आंकड़ा आपके पास ऐसा भी है जो किसान को कोई कोरोना हुआ है, या किसान की किसी कोरोना से मौत हुई है? तो यहाँ तक अभी तक एक भी केस मैंने कोरोना का नहीं देखा, एक भी केस। और मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका में मैंने कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, मरते हुए भी बचाया है, वेंटिलेटर से पेशेंट निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं भी हैरान हूँ इस चीज़ का। मैं भी कहता हूँ कि कोई बाहरली संस्था आए और यहाँ पे देखे कि यहाँ पे है क्या। अब देखो, सरकार को मैं हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, एक तो सारे
आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ तक वो सचिन तेंदुलकर भी बोल रहा है, अनुपम खेर, वो सब बोल रहे हैं उनको कोरोना है। उधर बंगाल में आप इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हो यार, आप देश को चलाने वाले लोग हैं, ऐसे काम आपको सूट नहीं करते। ऐसा मत कीजिए। मुझे कोरोना नहीं है, मुझे डस्ट एलर्जी है, मेरे से डर मत। जी, ये रैलियों के दौरान कोरोना कहाँ चला जाता है सर? अब मजाक की बात नहीं मैं करूँगा, डॉक्टर हूँ तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आप इसको सीरियस लें। ये कोरोना बड़ी गंदी चीज़ है, सीरियस लें इसको, ऐसे मजाक मत उड़ाएं। सारी दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश का कहीं ना कहीं मजाक उड़ रहा है। जी सर, दुनिया में मजाक उड़ रहा है मेरे भाई। तो सर वहाँ पर भी तो प्रबंध होना चाहिए ना, ये तो राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेवारी है। प्रबंध होना चाहिए, कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए जी, जगह जगह पर अब अवेलेबल है, अब लगानी चाहिए जी। और ये जो बड़े सियासी जो कट होते हैं जी, सरकार को उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि लोग तो अब लोग हैं यहाँ पे, लोग तो यही बोलते हैं यार आप अपनी सियासत कर रहे हो, वहाँ पे तो आप कट कर रहे हो, तो हमको क्यों ना बोल रहे। जब इनकी बात आती है तो लोग बोलते हैं यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो लोग नाराज है और दुनिया हंस रही है इस चीज़ पे। ये स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए जाते हैं और रैलियां धड़ाधड़ हो रही हैं। स्कूलों का मैं तो इतना, ये कोरोना के नाम पे इतना ज़्यादा गलत काम हो रहा है, लोगों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, गरीबों की। देखो जो अमीर का बच्चा वो तो कंप्यूटर से पढ़ लेगा, मैं देखो कितना अच्छा कंप्यूटर डाला है, मैं आप खुद आज मेरा मन करा कि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं मैंने मेडिसिन के ऊपर। हमारे जैसे लोग तो पढ़ लेंगे, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, जिसकी तो पढ़ाई 1 साल, आपको भी मालूम है, अगर 1 साल किसी की पढ़ाई आप उससे छीन लो तो वो वापस कभी ट्रैक पे नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश है गरीबों को दबाने की। अभी फ़िलहाल में आपके पास एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा भी देखने को मिल रही हैं, सारी सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई हैं, तो इसका इतना लंबा मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो आप? वो खुदा करता है जी, हम कौन होते हैं, हमको भी नहीं मालूम ये कैसे हो रहा है। मैं सच्ची में बताऊं, मैं हाथ जोड़ो, मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया। अपना काम करने वाले लोग हैं, 5 बजे काम शुरू करते थे, 11 बजे ख़त्म करते थे, कभी स्टैंड डाल दो, ये डाल दो, इससे बाहर हम कभी निकले नहीं थे, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये काम हम करेंगे, पर कैसे हो रहा है वो तो खुदा ही जानता है, हमको नहीं मालूम। यहाँ पर इतने स्टेटों के लोग बैठे हैं, हज़ारों क्या लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आंकड़े जो आ रहे हैं आजकल वो काफ़ी डराने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आंकड़ों के बारे में? पॉलिटिकल रैलीज बंद कीजिए, जो बंगाल में इतनी बड़ी लाखों लोगों की रैलीज हो रही हैं उनको बंद कीजिए। हम पे किसानों का विश्वास है, हमको यहाँ पे कोविड वैक्सीन दीजिए, हम किसानों को बताएंगे कोरोना के बारे में कि आप जब यहाँ से आंदोलन से बाहर जाते कहीं वहाँ से आपको कोरोना ना हो जाए, हम आपको वैक्सीन लगाएंगे। यहाँ पे आइए, 1 महीना हमारे साथ रहिए, 1 दिन लगाएंगे, फिर 28वें दिन फिर आपको लगाएंगे। हमारे डॉक्टर्स बहुत वेल ट्रेंड है और ये चीज़ हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कोविड के साथ, अमेरिका में बहुत पेशेंट देखे हैं, कोविड वार्ड्स पे मेरी महीनों पर ड्यूटी रही है, 3 महीने मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी, खास इसलिए कि मैंने कोरोना के पेशेंट्स को इलाज करना है, तो ये मेरा रिकॉर्ड रहा है वहाँ पे। तो बड़े पेशेंट मौत से मुंह से भी बचाए, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे हमारे लोड पड़ी तो। लेकिन आज तक इस धरने में मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसको कोरोना है। जी सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है। यहाँ पर हर प्रकार की दवाई मुफ्त में दी जा रही है, हर मरीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भिन्न प्रकार के रोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं यहाँ पर, और वो अपने अपने तरीके से मरीजों को अटेंड कर रहे हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं, और सरकार से अपील कर रहे हैं डॉक्टर की कोविड की जो वैक्सीन है वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने लंबे टाइम तक इसमें काम किया है, तो वो भी उनको किसानों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।